को 18 साल हुए थे। उसकी पत्नी सरला और दो बच्चे 12 साल का विकास और 8 साल की मीना। रमेश ने अपने पिता की जमीन गिरवी रखकर यह व्यापार शुरू किया था, लेकिन एक नौकरी से आए व्यक्ति को व्यापार की रेत समझना इतना आसान नहीं होता। मैं एक ईमानदार आदमी था। मेरे व्यापार में कोई चाल नहीं थी, कोई छल नहीं था। लेकिन इस दुनिया में ईमानदारी से कमाना इतना मुश्किल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक मैं समझा, तब तक मेरी दुकान का किराया बकाया हो गया, सप्लायर्स का पैसा बाकी Then था izomnar और öfgemezse. बैंक की एमआई चुकाना Jack मुश्किल हो began गया। bile Tom रमेश भाई, Bushbechkon. तुम्हारी Izom. हालत तो खराब है। मैं तुम्हें दुकान का 2 गुना दाम दूंगा। यह सौदा तुम्हारे लिए ही अच्छा है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन उसी रात एक भयानक आग लगी। आग में रमेश की दुकान और वो सारा सामान जल गया जो उसकी एकमात्र पूंजी था। वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। आग की लपटें मेरे सपनों को जला रही थी। मैंने चिल्लाकर पूछा, भगवान तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। 2 महीने बाद रमेश एक शाम को कहीं जा रहा था। रास्ते में एक छोटी सी चाल में एक मंदिर दिखा। भीतर एक बुजुर्ग सन्यासी बैठे थे। उनकी आंखों में वो शांति थी जो मैंने कभी किसी में नहीं देखी। जैसे वो सब कुछ जानते हो, मेरी पीड़ा, मेरे दर्द, मेरे सवाल, सब कुछ। मैंने जैसे ही उनके सामने घुटने टेके, उन्होंने कहा, बेटा तेरा वक्त आ गया है। अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। उन्होंने मुझे एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति दी और कहा कि वो इसे हमेशा अपने पास रखे। पहले तो मुझे लगा कि बाबा बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन जब तीसरे दिन मेरी बेटी को स्कूल की फीस के लिए एक अनजान आदमी ने 50,000 रुपए दे दिए, जब 5वें दिन एक दुकानदार ने मेरा 10 साल का बकाया दे दिया, जब 7वें दिन बैंक मैनेजर ने कहा कि मेरी एमआई पर कोई दंड नहीं लगेगा, तब मुझे समझ आया कि कुछ तो अलौकिक हो रहा है। 6 महीने बाद रमेश ने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार श्याम बाबा की मूर्ति उसकी दुकान की दीवार पर लगी थी। लोगों को पता लग गया कि रमेश पर किसी की विशेष कृपा है। मैंने नई दुकान खोली, लेकिन इस बार मैं वैसा नहीं था। जो पैसा कमाता, उसका कुछ हिस्सा हमेशा गरीबों के लिए रखता।